नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों जस्ट एक वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाए थे जिसमें हम बोले थे कि मेरा दोस्त जो है कई सारे रिजल्ट दिए हैं, जिसमें कि आपका एसआई है, एसएससी जीडी है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, बिहार एसएससी है, ठीक ना, और बिहार पुलिस भी है। ये सारे हम आप लोगों को बताए थे। मेरा मकसद था बताने का कि आप लोगों को जगाना, कैसे एक लड़का या एक कैंडिडेट हर एक जगह रिजल्ट बनाते जा रहा है, रिजल्ट के पीछे रिजल्ट, रिजल्ट के पीछे रिजल्ट। लेकिन सबको पता है ज्वाइन जो करेगा वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन कर पाएगा। मेरा मकसद यही था कि अगर आप उस तरीके को अगर अपना लेते हैं तो आप भी उस रास्ते पर या उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैंने भी बिहार एसएससी का रिजल्ट दिया था, मेंस में नहीं बैठे। मैंने भी एसएससी जीडी का रिजल्ट दिया था। मेरा मोबाइल भर जाने के कारण मैंने सारा चीज़ डिलीट कर दिया, नहीं तो हम दिखाते हैं। उसमें मेरा 88 नंबर था, सिर्फ ओरिजिनल नंबर, लेकिन हम नहीं गए। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अपनाने के लिए या इन चीज़ों या यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए, यही मेरा मकसद था बताने का, और जो हम आप लोग को बताएं। मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि एक बार उसका इंटरव्यू आप लोग के सामने दिलवाएं, ठीक ना। लेकिन देखते हैं ये संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी ना कभी मिलवाएंगे, इतना भरोसा है, इतना उम्मीद है, ठीक ना। क्योंकि देखो, अभी अगर वो खाली रहता तो हम उसको अपने क्वार्टर पे बुला लेते हैं, लेकिन वो अभी बिहार एसएससी के पद पर ज्वाइन है, वहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे हैं, कार्यरत हैं। तो देखेंगे, कभी न कभी मिलेंगे। आइए आज उसका हम दिखाते हैं। ग्रुप डी के बारे में बताए थे कि उसका रिजल्ट हुआ है। अब तो वो देखो, ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ है, हम बताए थे, लेकिन हो सकता है कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो झूठ सोचते हुए कि ये झूठ बोल रहा है। तो एक सबूत हम फिलहाल आपको दे रहे हैं, फिर एएसएम का जब उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो हम वो भी दिखाएंगे। देखो, ज्वाइनिंग लेटर एएसएम का आ गया है। और बिहार एसएससी का जहां वो ज्वाइन किए हैं उसका तो ज्वाइनिंग लेटर आता नहीं है। वो तो पटना में जाकर के खुद का, मतलब कि जैसे हम रेलवे में क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर घर पे भेजता है। बिहार एसएससी में ऐसा नहीं होता है। अगर सर्कल में कोई दोस्त सब होगा तो उससे पता कीजिएगा, तो शायद वो पटना में ही जा करके ज्वाइन करना होता है खुद से। तो आइए, उस लड़के का नाम है कुंदन कुमार। जिस दोस्त का हम बात कर रहे हैं बार बार, उसका नाम है कुंदन कुमार, ठीक है ना। उसका हम देखते हैं ग्रुप डी का एनालिसिस। थोड़ा सा उसने जो हमको भेजा, हम दिखा देंगे आप लोगों को। उसने जो भेजा उसी को थोड़ा हम लोग देखते हैं और इसमें कुछ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। देखो, इसका रोल नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, देख लेना, दिखा देंगे आपको। रोल नंबर भी दिखा देंगे आपको, देख लेना, ठीक ना। नाम है कुंदन कुमार, ठीक ना। बोर्ड जो भरा था इसने चंडीगढ़ भरा था, ठीक है, चंडीगढ़ भरा था। हालांकि ये कोई भी बोर्ड भरता है तो इसका हर जगह रिजल्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोर्ड इसने चंडीगढ़ भर रखा था। टोटल जो क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में, पता है सबको, क्वेश्चन था 100, यानी कि 100 क्वेश्चन था, जिसमें वायलेट क्वेश्चन जो था 98 ही था, यानी 2 क्वेश्चन वो गलत था। वायलेट क्वेश्चन रेलवे का था, मेरा जो वायलेट क्वेश्चन था भैया, उसमें 98 ही हम दिए हैं, अभी वो बता रहा है। इसमें अटेम्प्ट किया था 100 में से, यानी 98 में अटेम्प्ट किया इन्होंने 82 अटेम्प्ट किया। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया? 82। देखो पहले इसका अंतर देखो, निकालो कितना है। 82 अटेम्प्ट कर दिया। करेक्ट किया इसने 71, जिसमें इसका रॉन्ग हुआ है, इनकरेक्ट हुआ है 9। दोस्तों, इनकरेक्ट हुआ है 9 और 71 क्या है, इसने कितना करेक्ट किया है। ये जो है दोस्तों, ये 100 में किया इसने, 100 में इतना किया और 100 में इतना अटेम्प्ट किया, जिसमें इसका इतना सही हुआ है और इतना गलत हुआ है। लेकिन कह रहा है रॉ मार्क्स जो है इसका, इसके अनुसार आना चाहिए 62 ही आना चाहिए। देख लो, घटा करके 62 ही आना चाहिए, लेकिन रॉ मार्क्स रेलवे जोड़ रहा है 68 जोड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये जो 62 है किस पे है, ये 100 पे है, ये 100 पे है। लेकिन वायलेट क्वेश्चन है 98 ही, तो 98 अगर 2 क्वेश्चन और सही रहता तो हो सकता है भाई साहब ने, कुंदन जो है, इसने और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो वो क्वेश्चन सही होता। तो उस हिसाब से रेलवे जो है, मतलब कि निकाला है वो रॉ मार्क्स 68 निकाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका नॉर्मलाइज करके जो नंबर आया है वो कितना आया है, 77.12। तो नॉर्मलाइज में एक खास नंबर नहीं मिला इनको। कितना मिला है? 68, 270, 777, यानी कि 7 नंबर मिला है अप्रोक्स। मुझे अगर देखा जाए, हमको जो एएलपी में नॉर्मलाइज नंबर मिला था वो 2 मिला था, ओनली 2 नंबर, समझ रहे हैं ना। तो इसको कई सारे ऐसे कैंडिडेट है नॉर्मलाइज में ही 15, 20, 25, 30 नंबर उठा लेते हैं, पता नहीं कैसे, भगवान जाने। वो सबका किस्मत का ही जो है, समझिए कि एकदम उसके सामने टिक नहीं पाइएगा भैया, एकदम नहीं। तो नॉर्मलाइज में इसको 7 नंबर मिला है, तो चलो 7 नंबर भी मायने रखता है, ठीक ना।
लेकिन देखा जाए दूसरे तुलना में तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हम बताएं कि नॉर्मलाइज में भी बहुत सारे नंबर मिलते हैं। तो 7 नंबर मिले हैं तो कुल मिलाकर आया कितना, 77 आया। तो 77 आने की वजह से ये शॉर्ट लिस्टेड है, यानी पीटी में यस क्या हुआ है, पीटी में ये जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज मैं बता रहा हूं, ये चीज देखो आप यहां से ये चीज समझने का प्रयास करो आप कि आप जो टेस्ट देते हैं, आप जहां भी एग्जाम देते हैं, आप मुख्य परीक्षा हो या फिर आप कई ऑनलाइन टेस्ट लगाते होंगे या ऑफलाइन टेस्ट लगाते होंगे, आप अगर 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से सुनना कि 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 100 क्वेश्चन में ही आप गलती को पहुंचा देते हैं 20 प्लस यानी 25, हो सकता है वो गलतियां 30 भी हो। ये गलती जो है, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, चलो 20 गलत हुआ तो 80 सही किए होंगे भैया, आपने 80 सही किए होंगे। अगर इसका देखा जाए रेशियो अगर 1/3 होगा तो देखो आपको लुढ़का के कहां पहुंचा देगा। अगर आपने 25 या 30 किए होंगे तो और नीचे आएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन में से 100 तो आप अटेम्प्ट करेंगे नहीं। सबसे पहली बात ये, जैसे 100 में से इसने अटेम्प्ट किया 82, उसी तरह 100 में आप 100 अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलो 100 में आपने 70 अटेम्प्ट किया, या फिर आपने 100 में 75 किए होंगे या 100 में 80 किए होंगे अटेम्प्ट। ये इतना आपका अटेम्प्ट है। अब बताओ इतना अगर क्वेश्चन को आप बना पाए हैं तो इसमें अगर आपने 20 गलत कर दिया, 25 गलत कर दिया, 30 गलत कर दिया, अगर 20 गलत करते हैं तो 60 सही होता है। अगर 1/3 करेंगे, इसको 1/3 करेंगे तो 3 छाक 18, यानी कि इतना कुछ जाएगा, 6.66 जाएगा ऐसा, यानी कि 6.66 अगर इसमें हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 54, यानी 55.4 ऐसे कुछ जाएगा। देखो अभी कहां लुढ़का के पहुंचा दिया। अगर आपने 25 गलत करेंगे तो 30 गलत करेंगे तो उस हिसाब से नंबर आपका घटते जाएगा, यानी कि जो आपने बनाए हैं वो भी घटते जाएगा। इन चीजों को पकड़ो कि गलती जो है इसने 9 किया है। दोस्तों ये चीज पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपका कंट्रोल गलती के ऊपर हो जाए, यानी कि जो गलतियां आप कर रहे हैं बराबर, जहां आपका गलती ज्यादा जा रहा है, आप गौर करना, आप टेस्ट देते हैं, आपको पता होगा कि 20 गलती, 25 गलती, 30 गलती, इतना अगर गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं, किसी में भी नहीं होगा। हाँ, अरे 70 अटेम्प्ट किया, उसमें 25 गलती कर दिया, 20 गलती कर दिया, तो आप तो ऐसे 50 पे आ गए। आपका जो गलती होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आज मैं बताता हूं, 10% होना चाहिए। 10% क्या, जितना अटेम्प्ट किया उसका 10%। अभी देखो भाई साहब ने कितना अटेम्प्ट किया है, 82 का 10% निकाल लेना आप, 1/10 करना तो 8.2 समथिंग जाएगा। इतना 8.2 गया ना, तो इतना गलती किसने कितना किया है, 9 गलती किया है। इसके बराबर है ना 8.2, यानी 9 समथिंग है ना, आसपास है ना। तो गलती जो है आपका यही होना चाहिए। मेरा कितना गलती था, मेरा वही 10 ऐसे कुछ, 10 या 9 ऐसे कुछ गलती था, ठीक है ना। तो भाई यही गलती होना चाहिए। गलती पर कंट्रोल करो। आप जो एग्जाम देते हैं वहां पर जो आपका गलती होना चाहिए वह 1/10 यानी कि 10% ही होना चाहिए। अगर आप इन चीजों पर कंट्रोल पालेंगे तो आप समझना उस दिन कि आप एक एग्जाम जीत गए। आप हाँ, एक एग्जाम आप निकाल लिए, अब दूसरा एग्जाम है क्वेश्चन नंबर को अप करना, उसके लिए तो आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है, ठीक ना। तो इन चीजों को आप अपने ध्यान में रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे ना। जो लड़का लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से उसका रिजल्ट हुआ भी रहता है तो गिर जाता है। गिरने का वजह वही नेगेटिव को रोको। दूसरा बात ध्यान से सुनो कि कुंदन कुमार का जो रिजल्ट हो गया है, ये तो आपको सबको पता है, दौड़ने नहीं जाएगा, यानी पीटी में नहीं जाएगा। तो पीटी में इसके जैसे कई सारे कैंडिडेट हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका स्टेशन मास्टर या रेलवे के एनटीपीसी जो है उसमें कई सारे पोस्ट पर रिजल्ट हुआ है और उसका फाइनल हो चुका है और कई तो ज्वाइन भी कर लिए हैं। दूसरा बात, बिहार एसएससी में भी जिसका हुआ है, एनटीपीसी में हो सकता है नहीं हुआ होगा, बिहार एसएससी में हुआ है तो वो वहां पर ज्वाइन कर लिए हैं, वो जाहिर है कि ग्रुप डी में नहीं जाएगा। तीसरा बात, इस बीच में तब तक बिहार एसआई का कई बार रिजल्ट दिया, ज्वाइनिंग भी करवाया, तो वो लड़का तो इसमें कभी नहीं आएगा। अगर इसका वाला हुआ होगा तो ये वाला छोड़ के उसमें चला जाएगा।
ध्यान से सुनना। तो ये सारे कैंडिडेट जो है, जो रिजल्ट बना के रखा है ग्रुप डी में, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, जो रिजल्ट बना के रखा है ग्रुप डी में, अब बताओ ग्रुप डी का पोस्ट जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। जितने सारे मेन लिस्ट में कैंडिडेट हैं, मेन लिस्ट में यानी फर्स्ट लिस्ट में कैंडिडेट हैं, वो सारे कैंडिडेट, अगर 1 लाख पद हैं, शायद हमको अभी उतना पता नहीं है, 1 लाख या 90,000 कुछ पद है ना, हाँ वो आप लोग को ही पता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उन चीजों को समझना आप। इतना जो पद है, इतना पोस्ट है, इससे कई गुना ज्यादा लड़के को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और उसमें कई सारे कैंडिडेट नहीं जाएंगे। इसका असर क्या पड़ेगा, ध्यान से सुना। इसका असर यह पड़ेगा कि इसमें जो लड़का जाएंगे उसको मेडिकल में अनफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेडिकल में वैसे तो ग्रुप डी का मेडिकल कुछ खास होता नहीं है, नहीं समझो कि रिजल्ट हुआ तो उसका हो गया, पीटी निकाल लो, सिर्फ पीटी निकाला, रिजल्ट वहां पर उसका मेडिकल में छटाता नहीं है, समझ रहे ना। अब किस्मत खराब है तो अलग बात है, ऐसे छटाता नहीं है मेडिकल में। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो भी लड़का का हो चुका है उसका समझो हो गया फाइनल सिलेक्शन, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब फाइनल सिलेक्शन ग्रुप डी वाले का हो गया, उसमें भी पोस्ट खाली रहेगा। ध्यान से सुना, जो भी रिजल्ट दिया है, जो भी लड़का शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो जाएगा नहीं, जिसके वजह से ग्रुप डी में पोस्ट खाली रहेगा। अब देखो क्या होगा, जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट होंगे, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट होंगे, उसको भैया घबराने का जरूरत नहीं है। वेटिंग लिस्ट वाले को बहुत जल्द क्लियर कर देगा। अभी देखो एएलपी का वेटिंग लिस्ट क्लियर कर रहा है ना एएलपी का वेटिंग लिस्ट क्लियर कर रहा है, कई सारे जॉन हैं, कई सारे बोर्ड हैं, सबका वेटिंग लिस्ट क्लियर कर करके सबको ज्वाइनिंग दे रहा है और बहुत का ट्रेनिंग भी चल रहा है, ठीक ना। उसी तरह ग्रुप डी का भी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द क्लियर कर देगा। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो भी होंगे तो थोड़ा अपना धैर्य बना के रखिए, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, ताकि कोई हो सकता है इससे भी अच्छा पोस्ट पे आप जा सके आने वाले एग्जाम में, ठीक ना। तो वेटिंग लिस्ट वाले को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए आप अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा। दूसरा बात, हो सकता है आने वाले समय में फिर से ग्रुप डी का वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। जैसे अब 90,000 पिछला पोस्ट क्लियर किया था, उसके बाद 1 लाख पद फिर से दे दिया, हाँ दिया ना, क्यों, वहां पर हो सकता है उसको सीट नहीं मिला और जो खाली था पद उसको भी भरना था। उसी तरह अभी जो है फिर इन चीजों को, रेलवे को इन चीजों से जूझना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप अपने पढ़ाई को जितना हो सके उतना बोल्ड बनाओ और जो तरीका देते हैं पढ़ने का उन तरीके को अपनाओ। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। आप उस मेथड से, उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। मैं 100% ये विश्वास के साथ बोलता हूं। अगर कुंदन कुमार से हम कोशिश यही है मेरा कि उसका इंटरव्यू एक बार लें, तो उससे हम यही चीज उगलवाएंगे कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, कैसे वो तैयारी किए, जिसके वजह से वो कई सारे रिजल्ट देने लगे। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को जो हम मेरा बताने का मकसद था, इन चीजों को ढंग से माइंड में रिकॉल करो, ढंग से इनको इस पे गहरा मंथन करना, खुद गहरा चिंतन करना इस पे, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। निगेटिव रुकना चाहिए 10% होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो करो। जहां आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। उसका मात्र एक उपाय है, क्वेश्चन को छोड़ दो। दूसरा बात, निगेटिव से बचना है तो उस क्वेश्चन को पहले करो जिस क्वेश्चन पे आपको 100% विश्वास है, तो वहां पर आपको समय कम मिलेगा निगेटिव को टच करने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि क्वेश्चन को, जैसे कि देखो 1 नंबर से क्वेश्चन चालू होता है ना, 1 नंबर से क्वेश्चन चालू होता है और वो 100 नंबर तक जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम पे बैठते हैं थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। दूसरा बात कि वो चाहते हैं कि हम शुरू से ही अटेम्प्ट करते जाए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके हम 100 पर पहुंचे, जिसके वजह से उसका समय तो जाता ही है, क्योंकि इस बीच में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसका आंसर उसको नहीं पता है या पता है तो कंफ्यूजन में है। वो चाहते हैं इसको भी अटेम्प्ट कर दे जल्दीबाजी में, जिसके वजह से वो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नीचे होते हैं, जो और वो जानते हैं, लास्ट में वो नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास समय नहीं बचता है। इसीलिए निगेटिव से बचना है तो आप ये करना, 1 से 100 तक में आप उस क्वेश्चन को बनाते जाना जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं। जो नहीं जानते या जहां कंफ्यूजन है उसको स्किप कर देना। 100 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, जो आप कर पाएंगे 100% विश्वास के साथ। अब वहां पर देखो असर क्या पड़ेगा, आप उतना समय दे दिए, अब समय कम है, अब कम समय में आप उस क्वेश्चन को टच करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है, जिसमें लगता है नहीं इसका आंसर यही होगा ही,
ठीक है ना। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को टच करेंगे, वहां पर थोड़ा समय देंगे, आप थोड़ा सोचेंगे, वहां पर समय आपका खाएगा। तो समय जब कम बचेगा तो आप खुद स्वतः निगेटिव को कम करेंगे। नेगेटिव लेने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। तो निगेटिव रोकने का मात्र यही एक उपाय है। दूसरा बात कि आप अपना पढ़ाई को जारी रखें, ढंग से पढ़ाई करें, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और वैसे कंफ्यूजन सबका होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है। ऐसा नहीं है कि कुंदन कुमार का कंफ्यूजन नहीं हुआ, इसका भी होता है। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ाई करो, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसको आप जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया और समझे होंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ग्रुप हो जहाँ हो वहाँ उठा करके पटक देना इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।